हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाल दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों? आज ही के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था। इस वजह से ही आज के दिन हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। आइए, आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है हिंदी व्याकरण से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर, और टॉप 80 क्वेश्चंस लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और अगर ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सभी वाक्यांशों को पढ़ना है आप लोगों को। जो वर्णन के बाहर है वर्णनातीत, जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य, जो आमिष नहीं खाता सामिष, जो पहरा देता है प्रहरी। जो इसमें से सही नहीं है वो आपको बताना है। तो जो वर्णन के बाहर है वो वर्णनातीत होता है, बिल्कुल करेक्ट दिया है। जो देखा नहीं जा सकता वो अदृश्य होता है, और जो पहरा देता है वो प्रहरी होता है। और जो रॉन्ग आपका आंसर मिलेगा, मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार जो आपका आंसर है वो होगा जो आमिष नहीं खाता वो सामिष। ये गलत दिया गया है। व्याख्या देख लेंगे। जो आमिष अर्थात मांस नहीं खाता सामिष, वाक्यांशों के लिए एक शब्द में यह वाक्य जो दिया गया आपका वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि सामिष और आमिष जो है वो दोनों ही शब्दों का अर्थ है जो मांस खाता है। चाहे सामिष हो या आमिष हो, दोनों का अर्थ होता है जो मांस खाता हो। इस प्रकार से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ, अलंध्य। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त हो वो क्या कहलाएगा? वो दुर्लभ कहलाएगा। देख लीजिएगा व्याख्या में। जो प्राप्त ना हुआ हो वो अलभ्य कहलाएगा, जो मुश्किल से मिले वो दुर्लभ हो गया, जो आसानी से मिले सुलभ हो गया, जो लांघा ना जा सके उसे कहते हैं अलंघ्य। जो लांघा ना जा सके उसे अलंघ्य कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहा जाता है? जो अवसर के अनुसार बदलता रहता है उसे क्या कहा जाएगा? यथा स्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी या अवसरवादी। राइट आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी अवसरवादी। जो अवसर के अनुसार बदल जाए वो कहलाएगा आपका अवसरवादी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता है उसे क्या कहेंगे? भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृतत्व शास्त्री या भूकंपवेत्ता। राइट आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा ऑप्शन ए भूगर्भवेत्ता। उसे क्या कहा जाएगा? भूगर्भवेत्ता कहा जाएगा, जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? जो रात में विचरण करता है उसे क्या कहा जाता है? निशाकर, वनचर, तमचोर या निशाचर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी उसे निशाचर कहा जाता है। जो रात्रि में विचरण करे उसे क्या कहेंगे? निशाचर कहेंगे। देख लीजिएगा कुछ व्याख्या दिया हुआ है। वनचर यानी जंगल में जो रहने वाला पशु है वो क्या कहलाएगा? वन्य पशु, जंगली मनुष्य, ये वनचर। और निशाकर जो निशा करने वाला यानी चंद्रमा। अगला देखिए। जो खाने योग्य ना हो, यहां ध्यान देंगे, जो खाने योग्य ना लगा है ना हो उसे क्या कहेंगे? अखाद्य, पथ्य, अपाच्य या अलभ्य। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जो खाने योग्य नहीं है वो अखाद्य हो गया।
खाने योग्य होता तो खाद्य होता। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। व्याख्या देख लेंगे। देखिए, जो पथ संबंधी हो, जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो और रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन, ये सब क्या होगा? ये पथ्य होगा। एक वर्ड में क्या कहेंगे? इसे पथ्य कहेंगे। अगला देखिएगा, अपाच्य के लिए जो पच ना सके, जो पकाया ना जा सके, उसके लिए एक शब्द है अपाच्य। याद रखेंगे। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखिए, जो ना मिलता हो या दुर्लभ, उसे कहेंगे अलभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसके पास घर ना हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। जिसके पास क्या ना हो? घर ना हो, उसे क्या कहेंगे? ग्रही, अनिकेत, अभिषेक या अकिंचन। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अनिकेत। जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहा जाएगा। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे क्या कहा जाएगा? इंद्रजीत, इंद्रियानिग्रह, इंद्रियातीत या इंद्रधनुष। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है वो इंद्रियातीत कहलाएगा, यानी इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। देखिए, और जो बस में कर ले वो इंद्रिया विग्रह। इन इंद्रियों को बस में करने वाला इंद्रियजीत कहलाता है, और जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है वो इंद्रियातीत कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोद लिया हुआ पुत्र, इसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? दत्त, दत्तक, दत्तचित्त या दंपति। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दत्तक कहलाएगा। गोद लिया हुआ पुत्र जो है वो दत्तक कहलाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क के द्वारा माना गया हो। जो तर्क के द्वारा माना गया हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तर्क सम्मत, तर्क संगत या तकाबी या तटस्थ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वो तर्क सम्मत कहलाएगा। जो शब्द तर्क के द्वारा जो चीज मानी गई हो वो तर्क सम्मत कहलाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। व्याख्या देख लीजिएगा कि जो तर्क के द्वारा माना गया हो वो तर्क सम्मत कहलाएगा। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो वो तर्क संगत होगा। किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाला जो व्यक्ति है वो तटस्थ कहलाता है। और किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण तकाबी कहलाता है। सरकार द्वारा जो किसानों को ऋण दिया जाता है वो तकाबी कहलाता है। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऊपर की ओर उछाला हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण या उत्थान। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, उत्क्षिप्त। ऊपर की ओर उछाला हुआ यानी उत्क्षिप्त। देख लीजिएगा, प्रक्षिप्त फेंका हुआ, उत्क्षिप्त ऊपर की ओर उछाला हुआ, आरोहण सवार होना, उत्थान उठना या उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो आंखों के सामने है उसके लिए एक शब्द बताना है। सामाजिक, प्रत्यक्ष, सुलभ, प्रियतम। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने है वो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष। जो आसानी से मिले वो क्या कहलाएगा? सुलभ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इंद्रजीत, इंद्र, जितेंद्रिय या इंद्रपति। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो क्या कहलाएगा? जितेंद्रिय कहलाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो थोड़ा जानता है। अवज्ञ, अल्प, अल्पज्ञ या सर्वज्ञ। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, अल्पज्ञ। थोड़ा जानता है अर्थात अल्पज्ञ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प होगा। जो इस लोक की बात हो वो क्या कहलाएगी? अलौकिक, स्वर्गीय, पाश्चात्य या लौकिक। जो इस लोक की बात हो वो कहलाएगा आपका लौकिक, अर्थात राइट आंसर इज ऑप्शन डी। स्वर्ग से संबंधित
स्वर्गीय कहलाएगा। पश्चिम से संबंधित, पश्चिमी से संबंधित जो है वो पाश्चात्य, और इस लोक से संबंधित अलौकिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें। जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, यानी आदि से अंत तक का जो समय है वो एक शब्द में क्या कहलाएगा? अनादि, आद्योपांत, समकालीन या समीचीन। राइट आंसर जो बनेगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन बी, आद्योपांत। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आद्योपांत। आदि से अंत तक क्या कहलाएगा? आद्योपांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ, सर्वस्व, सर्वत्र या ज्ञानी। जो सब कुछ जानता है वो क्या कहलाएगा? जो सब कुछ जानता है अर्थात वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, सब कुछ आता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इच्छा, आशा, जिज्ञासा, अभिलाषा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जिज्ञासा। जानने की इच्छा अर्थात जिज्ञासा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बहिष्कार करना, परिष्कार करना, तिरस्कार कर देना या परोपकार। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, किसी चीज को ना अपनाना, किसी वस्तु को ना अपनाना, वो होगा आपका बहिष्कार। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनियमित शब्द के लिए उचित वाक्यांश चुनना है। अनियमित यानी जिस पर कोई नियंत्रण ना हो या जो नियमानुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसका निवारण ना हो सकता हो। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, जो नियमानुकूल ना हो। अनियमित अर्थात जो नियम के अनुकूल नहीं है वो अनियमित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत, आत्मघाती। राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, आक्रांत कहलाएगा। जिस पर आक्रमण ना हो वो क्या कहलाएगा? जिस पर आक्रमण हो पूछ रहा है आपसे, आक्रांत कहलाएगा। दोस्तों सही करेंगे, आक्रांत। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देख लीजिएगा, जो अपनी हत्या अपने आप करे वो क्या होगा? आत्मघाती। आक्रमण करने वाला आक्रामक। सीमा का बलात् उल्लंघन का हमला करने वाला आक्रमण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का जो स्थान है उसके लिए एक उचित शब्द क्या होगा? समंदर, अंतरिक्ष, धरती, विश्व। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, अंतरिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों की बातों में दखल देना, दूसरों की बातों में दखल देना क्या कहलाएगा? हस्तक्षेप, आक्षेप, दूरदर्शी या उपकारी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हस्तक्षेप। दूसरों की बातों में जो दखलंदाजी करते हैं वो क्या कहलाएगा? हस्तक्षेप कहलाएगा। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो देने योग्य है क्या होगा? गेय, देय, पेय या दान। जो देने योग्य है वो होगा आपका देय। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। व्याख्या देख लीजिएगा कि जो देने योग्य है वो देय, जो पीने योग्य है पेय, जो गाने योग्य है गेय, दिया जाने वाला दान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम खर्च करता हो, जो व्यक्ति कम खर्च करता है उसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको, क्या होगा? कंजूस, लोभी, मितव्ययी या मक्खीचूस। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मितव्ययी कहलाएगा। जो कम खर्च करता है वो क्या होगा? मितव्ययी कहलाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्राणदा के लिए अनेक शब्द बताना है आपको। प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। प्राण रहने का मंत्र, जीवन देने वाली दवा, जीवन चाहने वाली राह, प्राण रहने का अभ्यास। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जीवन देने वाली दवा। प्राणदा के लिए जो अनेक शब्द बनेंगे वो बनेगा जीवन देने वाली दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना पलक झपकाए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है दोस्तों। बिना
पलक झपकाए, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? निष्पलक, निष्प्रह, निर्निमेष, निर्विकार। राइट आंसर जो बनेगा आपका वो ऑप्शन सी बनेगा, निर्निमेष। बिना पलक झपकाए ये कहलाएगा आपका निर्निमेष। और निष्प्रह जो दिया है, इच्छा रहित होना, निर्विकार यानी विकार रहित होना। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रज्ञा चक्षु लिखा है, प्रज्ञा चक्षु के लिए एक वाक्यांश बताना है, क्या होगा? चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, बुद्धि जिसका नेत्र हो। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? सख्य भाव जो मिश्रित अनुराग है इसे क्या कहते हैं? प्रणय, श्रद्धा, प्रेम, सम्मान। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इसे प्रणय कहा जाएगा। सफलता ना मिलने पर दुखी होना क्या कहलाता है? सफलता ना मिले उस पर जो व्यक्ति दुखी होते हैं क्या कहेंगे उसे? क्षोभ, दया, दुख, कृपा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्षोभ होता है। खाने की इच्छा क्या कहलाएगी? खाने की इच्छा विभूछा, बुभुक्षा, बीभुच्छा, भूभुच्छा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बुभुक्षा। भविष्य में होने वाली, जो भविष्य में कोई चीज होने वाली है या होने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? भावी, गत, विगत, आभास। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भावी। भविष्य में होने वाला अर्थात भावी। अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है आपको कि अनिल का मतलब क्या है, अनल का मतलब क्या है। तो अनिल दोस्तों जो होती है वो हवा होती है और अनल जो है आपकी वो आग होती है। तो हवा और आग देखिए कहां पर है, तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनिल, हवा, अग, सूर्य, अवधि समय होता है, अनल मीन्स आग है, अग पाप है, अवधि अवध देश की जो भाषा है वो अवधि कहलाती है। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी, अनुयायी। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके वो अनुपम होगा। देख लीजिएगा, अनुपम यानी जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता हो, ज्ञानी जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो, अनुयायी जो किसी का अनुसरण करता है वो कहलाएगा अनुयायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जो जीवन जीने की इच्छा, अंडरलाइन था, जिजीविषा, चतुरानन, जीविका या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, जिजीविषा। जीने की इच्छा अर्थात जिजीविषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत, अटूट, अटल, अदेय। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वो अच्युत कहलाएगा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके क्या कहलाएगा? अच्युत कहलाएगा। ना टूटने वाला अटूट कहलाएगा। जो अपनी बात से ना टले वो होता है अटल, और जो दिया ना जा सके वो होता है अदेय। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगीषु या पिपासु। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जिजीविषा जो है वो जीने की इच्छा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देख लीजिएगा, जीने की इच्छा यानी जिजीविषा, जो जानने को उत्सुक हो जिज्ञासु, और जो जीत या विजय का इच्छुक हो जिगीषु, जो प्यासा हो या पीने का इच्छुक हो वो पिपासु कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो आपका कहलाएगा आसु कवि। क्या कहलाएगा? यहां पर विकल्प नहीं है, कट गए हैं, आप लोग नोट करेंगे।
आसु कवि लिखेंगे। जो तत्काल कविता कर देता हो, तत्काल कविता करने में निपुण हो, कुशल हो, वो आसु कवि कहलाता है। ये विकल्प एक यहां पर नहीं है, दो ही विकल्प दिए हुए, तो आपका आसु कवि लिखेंगे। फिर से सुन लेंगे, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो वो आसु कवि कहलाता है। क्या कहलाता है? आसु कवि कहलाता है। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो धरती फोड़ कर जन्मता है, जो धरती फोड़ कर जन्मता है, स्वयंभू, जन्मजात, जरायुज या उद्भिज। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उद्भिज। उद्भिज कहलाएगा। जो धरती फोड़ कर जन्मता है वो उद्भिज कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता ना हो वो क्या कहलाएगा? एक शब्द, निर्मम, निर्दय, निर्भय, निहृदय। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द है निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है वो क्या कहलाएगी? आग्नेय, ईशान, वायव्य या नैश्रव्य। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ईशान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ईशान। एक ही समय में जो वर्तमान होता है उसे क्या कहते हैं? आजीवन, शाश्वत, समसामयिक या समयानुकूल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, समसामयिक। समसामयिक कहलाएगा जो एक ही समय में वर्तमान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पार्थिव, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, लोअर पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, जिसका संबंध पृथ्वी से है वो पार्थिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पार्थिव कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्युत्पन्नमति, इसका अर्थ बताएं। उत्तर ना देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, उसके लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजेय, इंदु, इंद्रजीत, जितेंद्रिय। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहेंगे इंद्रजीत। क्या कहेंगे? इंद्रजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है? धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ या कुलीन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वो कुलीन कहलाएगा। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या होगा? प्रारूप, मसौदा, विधेयक या प्रश्नोत्तर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विधेयक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षु, मुमुक्ष, मुर्मुक्ष या ममुक्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुमुक्ष। जो मोक्ष चाहता है वो मुमुक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय या अप्रमाणिक। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके वो अप्रमेय कहलाता है। नोट करेंगे, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? पतित, लुंठित, धराशाही या पालकी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो। प्रत्याशा, अप्रत्याशित, आशातीत, अप्रति आशा। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो वो अप्रत्याशित कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाएगा? द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, प्रायद्वीप। जो पृथ्वी के तीन ओर पानी है वो प्रायद्वीप कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, गरीब, अकिंचन, दरिद्र, विनीत।
राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण या अनुभाषण? तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी अभिभाषण। विशिष्ट अवसर पर जब विशिष्ट लोगों के समक्ष कोई विद्वतापूर्ण भाषण दिया जाता है वो अभिभाषण कहलाता है। आदि से अंत तक का क्या होगा? आद्योपांत, आदि, दिगंधर, अंतिम। राइट आंसर होगा आद्योपांत। पढ़ भी चुके हम लोग अभी इससे पहले। जंगल में लगने वाली अग्नि क्या कहलाती है? एक शब्द क्या होगा इसके लिए? जंगल में लगने वाली अग्नि। अनल, दावानल, जठरानल और बड़वानल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दावानल। जंगल में कौन सी अग्नि लगती है? दावानल। जहां लोगों का मिलन हो, एक शब्द के जो शब्द का एक हो, एक शब्द के क्रम में उसका आंसर बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? मेला, भीड़, सम्मेलन या सम्मेलन। जहां लोगों का मिलन होता है वो होगा सम्मेलन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? शास्त्री, व्याकरणविद, व्याकरण या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी व्याकरण। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, उपयुक्त शब्द में से एक शब्द का चयन करना है। पुरस्कार, पारितोषिक, उपहार, प्रेमोपहार। राइट आंसर इज ऑप्शन बी पारितोषिक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? प्रेम, स्नेह, सख्य भाव या प्रणय? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रणय कहलाएगा वो। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, इसका आपको एक शब्द बताना है। अपयश, अपकीर्ति, कलंक, दुष्चरित्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कलंक। क्या कहेंगे? कलंक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करना है। जो एक शब्द होगा यहां पर, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, एक तरह की विद्या या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है वो अस्त्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करना है। बीतरागी, शीतरागी, अनुरागी या रागी? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बीतरागी। जिसमें संसार के प्रति कोई मोह ना रह गया हो वो कहलाएगा आपका बीतरागी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो। अमर, अजर, सदाबहार, तरुण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अजर, वो अजर कहलाएगा। जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध, अवैध। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी वो अवैध कहलाएगा। जो कानून के विरुद्ध है वो क्या होगा? अवैध होगा। किसी कथन पर सहमत होना क्या कहलाएगा? समर्थन, अनुमोदन, स्वीकृति, सहमति। राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्वीकृति कहलाएगा। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह का एक शब्द होगा? अनुगत, पिछलग्गू, पिछल, आगत। राइट आंसर इज ऑप्शन ए अनुगत कहलाएगा। जो पीछे चलने वाला है उसके लिए शब्द समूह के लिए एक शब्द है अनुगत। जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो। एक शब्द क्या होगा इसके लिए? विलक्षण, अनुपम, असाधारण या लोकातीत। राइट आंसर इज ऑप्शन बी अनुपम। जिसके बराबर कोई ना हो वो अनुपम कहलाएगा। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? वनाग्नि, दावानल, जठराग्नि या बड़वानल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी दावानल कहलाती है। जो जंगल में आग लगती है उसे दावानल कहा जाता है। व्याख्या देख लीजिएगा जरा। जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाती है। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि होती है तथा समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल होती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित एक शब्द क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला। क्रमागत, अन्वयागत, परागत, तथागत।
राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी अन्वयागत, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला अन्वयागत। पर्वत की तलहटी क्या कहलाएगी? द्रोण, बेसिन, घाटी, उपत्यका। राइट आंसर इज उपत्यका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्वत की तलहटी उपत्यका कहलाती है। कंजूसी से धन खर्च करने वाला क्या कहलाएगा? कृपण, मृषण, मितव्ययी या अल्पव्ययी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए कृपण कहलाएगा। किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाएगा? किसी की सहायता करने वाला सहायक, सहृदय, सहचर, सहकार। राइट आंसर इज ऑप्शन ए सहायक कहलाएगा। भला चाहने वाला क्या होता है? भला चाहने वाले को क्या कहेंगे? निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी, सहायक। राइट आंसर इज ऑप्शन सी हितैषी कहलाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय निश्चित नहीं होता है उसे क्या कहोगे? अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि या असामयिक। राइट आंसर इज ऑप्शन सी अतिथि कहा जाएगा उसे। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का ना तो दिन पता है, ना तारीख पता है, ना समय पता है, तो वो अतिथि कहलाएगा। गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाएगा? दत्तचित्त, दत्तक, त्याज्य, दंपत्ति। राइट आंसर इज ऑप्शन बी दत्तक कहलाएगा। और देख लीजिएगा, पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहा जाता है। जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्य होता है। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दत्तचित्त कहलाता है। जो मापा ना जा सके, अगला देखिए, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय, अमापित, अनुपेय या अपर। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अपरिमेय कहलाएगा। जो मापा ना जा सके अपरिमेय। देखिए, जिसको पिया ना जा सके अनुपेय, जो कभी मरे नहीं अमर, जो मापने योग्य ना हो अमापित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे क्या कहेंगे? उपकारी, कृतज्ञ, कृपापात्र या सुपात्र। राइट आंसर इज ऑप्शन बी वो कृतज्ञ कहलाएगा। और जो उपकारों को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? कृतघ्न कहेंगे। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। सरोकार, निराकार, साकार या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी निराकार। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे कहेंगे परमार्थी, स्वार्थी, स्वार्थी या मतलबी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी वो स्वार्थी कहलाएगा, जो हर समय अपना ही मतलब साधता हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और एक बार फिर से सभी लोगों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।